तो चलिए बच्चों, आज हम लोग डिटरमिनेंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने वाले हैं। अभी तक आपने 4.6 तक पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, हाँ, बस आप ये चीजों का ध्यान रखना है कि जो चीज पढ़ी आप ईमानदारी से पढ़िए, एकदम क्लास की तरह। जैसे ऑनलाइन सर जब बोल रहे क्वेश्चन में रुकना है तो रुकना है, जब बनाना है तो क्या करना है, बनाना है। और हमने क्या बोला कि अगर आपको मान लीजिए जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, हमको 5 मिनट पे डाउट हो गया, 5 मिनट के कुछ सेकंड पे, तो आप वो टाइम मेंशन कर देना। यूट्यूब में ना एक अपडेट है कि हम वहां बोल के भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हम वहां पे मैसेज कर देंगे, बोल के आप समझ जाओगे, टेंशन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। चलिए देखिए, अच्छे से देखना है। हम पहले ना थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पूरा टर्म है ना, ये थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र होने का मतलब है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो उसमें थीटा बचना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कीजिए सर। सॉल्व क्या लिखा हुआ है, एक्स है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ऐसा हो गया ना। अब हमें पता है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये होगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये कब होगा, जब सर आप फर्स्ट रॉ से इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। कहे बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हमने एक्स लिया, तो ये और ये कट गया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर हमने क्या लिया बेटा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हमने लिया कॉस थीटा। तो अब कितना हो गया, कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब आप इसको गुना कीजिए, बोलिए कितना आएगा, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों के साथ हादसा हो गया। क्या बच गया बोलिए, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। इस दोनों टर्म से क्या हम एक्स कॉमन ले सकते हैं? का एकदम शौक से लीजिए सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, एक्स एक्स क्या हो गया। क्या आपने देखा इसमें थीटा बचा या नहीं बचा? नहीं बचा। अतः यह थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट। थीटा से क्या है, स्वतंत्र। कई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, कहता है सारणिक का प्रसरण बिना किए, मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप यहां से यहां डायरेक्ट जाइए बिना सॉल्व किए हुए। कहा ठीक है सर, कर देंगे, सब हमारे बाएं हाथ का खेल है। कहे कैसे? कहा आइए ना सर बताइए। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी सी देखिए
हमने पहले भी आपको एक बात समझाया है कि हम लोग ना एबीसी को एक कंप्लीट फैमिली समझेंगे। किसको कंप्लीट फैमिली? एबीसी को। तो अगर यहाँ बीसी है तो इसको किस चीज की कमी लग रही है? ए की। इसको हम ए से गुना करेंगे, इसको हम बी से, और इसको हम सी से। तो बोलिए R1 टेंस टू क्या हो जाएगा? AR1। R2 टेंस टू BR2 और R3 टेंस टू क्या हो जाएगा? CR3। हमने आपको एक चीज बताया होगा कि अगर आप R1 में चेंज कर रहे हो और R1 में ही किसी चीज से गुना कर रहे हो तो उससे क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। तो यहां हम लोगों को किससे भाग देना पड़ेगा? A B C से। ए से गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा? AQ, फिर क्या होगा? B, C से गुना कीजिए C, हो गया। अब बताइए इस कॉलम से क्या कॉमन लेंगे? ABC। आपको याद है ना डिटरमिनेंट में जो कॉमन लिया जाता है वो एक रो या एक कॉलम से, सबका इंतजार नहीं किया जाता है। कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा सर? ABC, AQ स्क्वायर है। अरे दादा नहीं, अच्छा चलिए आप लोग बचा लिए। ए से गुना होगा तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। ओके। जो वीडियो में बना रहे होंगे वो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर मेरे सामने गलत हो रहा है और हम आपको बता नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, यहाँ बच्चे हैं जो हम पे भी करिए एकदम नजर रखे हुए, सर आपको हम गलती करने देंगे नहीं। तो ABC और ABC क्या हो गया? कट गया। अब ये इसके साथ मैच तो कर रहा है लेकिन चीजें ना उल्टा पुल्टा दिख रहा है। का सर सीधा करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का नाम सुने हैं? का यस सर। इंटरचेंज करने पर आगे क्या लग जाएगा? माइनस। ऐसा हो गया। एक बार और इसको क्या कर दीजिए? इंटरचेंज। C2 इंटरचेंज C3। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड बिना विस्तार किए हुए। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर वही बात, कहीं दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आप लोग देखना कहीं टाइपिंग वाइपिंग में मिस्टेक होगा तो बताना, ठीक है। का यस है। आपको ना इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि कुछ प्रूव करना नहीं है तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें लग रहा है हम C3 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। किससे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? C3 से। cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, तो हम लोगों ने इसे कहां से एक्सपेंड करने का निर्णय लिया है? C3 से। हम लोग कहां से एक्सपेंड कर रहे हैं? C3 से। प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं माइनस साइन अल्फा। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये और ये कट गया, गुना कीजिए तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इधर हो जाएगा
माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। बीच वाला जीरो लेना, बस लेना ही है और कुछ होने जाना है नहीं। कोई कहेगा सर माइनस जीरो कह दिया देना, क्या हो रहा है कि नहीं? ठीक है, प्लस कॉस अल्फा, ये और ये कटेगा, होना होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देख बाबू ठीक से, इस दोनों में माइनस साइन अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस साइन अल्फा जब माइनस साइन अल्फा से मिलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा, और अंदर ये अपने पीछे छोड़ गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब उससे अगर कॉस अल्फा कॉमन लेते हैं तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इस पूरे का मान एक, तो बचा क्या, उस पूरे का मान भी एक, इसका भी मान एक। कैसा लगा क्वेश्चन? हाँ देखिए, आपको हमारा चेहरा देख के लग रहा होगा सर को नींद आ रहा है। भाई साहब सुबह 5 बजे, ये हम लोग ठंडे के समय में, क्या सही बात है गलत बात है? रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम है, तो वो जरूरी चीज है। नींद तो फिर कभी पूरा कर ही लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले देखिए आपके पास क्या दिया गया है। सर इतना बराबर दिया गया है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए। इतना बराबर जीरो दिया गया है, ये प्रूव्ड नहीं करना है, प्रूव्ड हमें ये दोनों चीज करना है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, हमारा साथ दीजिएगा, हम लोग कामयाब हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप, इस तीनों को जोड़ने का इरादा लिया। जोड़िए सर, इस तीनों को जोड़े तो देखिए ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, बी और बी, सी और सी, 2c। सही बात या गलत बात? तो हमारे पास कितना आ गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अच्छी बात, इसके नीचे भी वही होगा। अच्छी बात, उसके नीचे भी क्या होगा, वही होगा। तो इधर क्या क्या बच गया, का इधर बचेगा क्या, जो था लिख दीजिए सर। पहले मिटाना था, नहीं कोई बात नहीं है, चलिए काम हो गया। अब बताइए पहला कॉलम से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? उसको ऐसा नहीं लिख सकते? हाँ हाँ लिखिए ना सर, हम मना थोड़े ही कर रहे हैं। 1 1 1, इसके आगे का बस आप अपना बेईमानी वाला कार्यक्रम शुरू रखिए सर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और ऐसा 1 1 आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब 1 1 ऐसा आता है तो जीरो लाना क्या हो जाता है, आसान। हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, सर R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3। हो गया, क्या एकदम हो गया सर। इसको भी थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
चलिए अब जरा सोचिए, अगर आप उसको घटाते हो तो सबसे पहले एक में से एक गया 0, c माइनस बी, a माइनस सी, उसके बाद 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम एक छोटा सा डिसीजन ले रहे हैं का क्या क्या आप एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ जी, कहां से एक्सपेंड करने वाले हैं? C1 से, ठीक है। थोड़ा कलर बदल लिया जाए क्योंकि अब यहां से काम शुरू हो गया। तो क्या लिखा है बोलिए तो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 लेंगे तो ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो पहले सी से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? सी बी माइनस सी ए, फिर क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इधर आइए, इधर ध्यान से देखिएगा ना, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर है। चूंकि माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से अब आपका क्वेश्चन प्रूव होना शुरू होगा। ये हिस्सा भी 0 होगा और ये हिस्सा भी क्या होगा? 0। तो पहला कौन सा हिस्सा 0 होगा? सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो एक हिस्सा हमने क्या कर दिया? प्रूव। अब ये भी 0 के बराबर होगा। तो आराम से देखिए, आराम से। पहले क्या लिखा है? सी बी, क्या लिखा हुआ है? सी बी, ठीक है, सी बी है। और ये क्या लिखा हुआ है? ए बी। पहले लिख देते हैं ए बी, फिर लिख देते हैं बी सी। सी बी को ही क्या लिख दिए? बी सी। 2ac में ca जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ca। समझे? दोनों तरफ -2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? -2 से। फिर से बोले किससे? तो -2 से ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। ये तीनों क्या हो जाएगा? -2ab -2bc -2ca इज इक्वल टू 0। समझे? अब जो लाइन लिखने वाले बेटा उसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा। हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ दीजिएगा, तुरंत समझ जाइएगा, घबराइएगा नहीं। बी स्क्वायर -2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर -2ac प्लस ए स्क्वायर। किसी बच्चे ने पूछा सर ये सब कैसे हो गया? आराम से देख, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड सेटिंग, जुगाड़, है कि नहीं? अब देखिए ये सारा का सारा सेट हो गया, मामला एकदम कूल हो गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो गया सर? अब यहाँ पे बेटा ना थोड़ा सा रुकना और मेरी बात को सुनना, और नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कब बोली सर कि बेटा 3 संख्या को जोड़ के 0 लाना है। क्या बोला गया? फिर से बोलिए। 3 संख्या को जोड़ के 0 लाना है। 0 अमूमन कैसे आता है? कोई भी संख्या एक प्लस में होता है और एक माइनस में, कट के क्या आ जाता है? 0। सही बात या गलत बात? अब आप अपनी बात सोचो, क्या इसमें कोई माइनस में आएगा? ना, सबके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो वो सीन तो होगा ही नहीं कि एक प्लस में हो और एक क्या हो? माइनस में। तो 3
धनात्मक संख्या हो गया ना, ये तीनों का तीनों कैसा संख्या हो गया, धनात्मक। तो तीन धनात्मक संख्या को जोड़ के जीरो नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस, तभी ना जीरो आता है। एक सिचुएशन है कि जीरो आ सकता है, कब, जब ये खुद बोले हम जीरो है, हम भी जीरो है, हम भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए बस एक ही कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये तीनों किसके बराबर हो जाए, जीरो के। तो आप इस बात को कहीं एडजस्ट कर दीजिएगा। हाँ, क्या एडजस्ट करेंगे? क्या बहुत अच्छा कलर चुने सर, बड़ा मुश्किल से दिख रहा है। क्या लिखा है बोलिए तो, यह तभी संभव है जब a माइनस बी किसके बराबर होगा, जीरो के। मतलब a बराबर क्या होना चाहिए, b। जब b माइनस सी किसके बराबर होगा, जीरो के, तो b बराबर c। c माइनस a किसके बराबर, जीरो के, तो c बराबर a। अब इन तीनों के हरकतों को देख के नहीं कर सकते हैं, इसलिए a बराबर b बराबर c। कैसा लगा क्वेश्चन, बताइए। दोनों बात प्रूव हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो भी आ गया, और a बराबर b बराबर c। बड़े आराम से, बड़े दिल लगा के आपको बताए। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोगों की बारी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुकी है। किस पे आ गई, 5 पे। इसमें कह रहा है ना, इसको सॉल्व करके x का मान निकालिए। कहा अति उत्तम, x प्लस ए एक्स एक्स, ठीक है। फिर नीचे x, ठीक है। हमें x का मान निकालना है। हमने पहला डिसीजन लिया, इस तीनों को जोड़ दिया जाए। अबे यार, C1 टेंस टू क्या लिखा है, जल्दी बोलिए तो। हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर सही बात तो, यह गलत बात। फिर इधर क्या बच गया, x x, हो गया। अब हम लोग इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, एकदम लविंग सिचुएशन है। जब भी 1 1 आ जाए, अपना बस काम शुरू कर देना है। क्या हो जाएगा बोलिए तो, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। कितना हो गया, 3x प्लस a। घटाइए, एक में से एक गया जीरो, वो कट के कितना हो गया, माइनस से। x में से x गया तो क्या हो गया, जीरो। एक में से एक गया, जीरो, प्लस ए, फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए। लास्ट में क्या बचेगा बोलिए ना, 1x x प्लस ए बराबर क्या हो गया, जीरो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे सर। 1, ये और ये कटा ना, तो यहां से दो सिचुएशन आएगा। ए स्क्वायर किसके बराबर, तो यहां से ए का मान क्या होगा, जीरो। लिखेंगे असंभव। कहा है का, वही चिल्ला रहा है सर, हम काहे कुछ कहेंगे, है कि नहीं है, ठीक है। फिर बोलिए सर, एक्स का मान कितना हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो
आइए अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी, 6 की। किसकी बारी है, 6। चलिए LHS, LHS में क्या लिखा हुआ है, उससे एक कॉमन ले लेंगे तो नीचे, फिर इधर आप लिखना, हम ना यहां से C1 से क्या कॉमन ले रहे हैं, A, C2 से B और C3 से C। ये सारा बात क्या करने पर, कॉमन लेने पर। तो जब आप बेटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, A B C। मतलब यहाँ क्या बच जाएगा, A प्लस B, यहाँ कोई दिक्कत। देखिए साबित करने वाला बड़ा छोटा है, कहा सर क्या कुछ गलत सोच रहे हैं क्या, हाँ कुछ गलत तो सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं एक भी जीरो ला देंगे ना, फिर सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। मतलब हमारा उद्देश्य बस एक जीरो लाना है। क्या एक ही जीरो में खुश, क्या हम एक ही जीरो में खुश। क्या लिखा है पढ़िए तो, R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3। मतलब हम इस दोनों को पहले जोड़ेंगे और फिर R1 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो बच्चे कम समझ देख बेटा पहले A लिखेंगे, उसमें फिर इस दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ के तब घटाएंगे। तो देखिए A और A तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा बोलिए ना, माइनस 2B। क्या बच गया, माइनस 2B। इधर CC कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2B ही बचेगा। यहां इस दोनों को पहले जोड़े तो क्या बचेगा, A प्लस C कट के क्या हो जाएगा, 0। अब क्या क्या है, कोई कहेगा सर एक जीरो और ले ही आते तो अच्छा रहता। जो देखिए करने का कर सकते हैं, लेकिन इच्छा नहीं है। फिर वही बात सर, क्या फिर वही बात, जब साबित करने वाला छोटा ही है तुम क्या अपना दिमाग खर्च करेंगे, ठीक है ना। और नहीं आपको लगता है तो चलिए कर ही देते। माइनस 2B कॉमन ले लीजिए, बोलिए क्या बच जाएगा, -2B स्क्वायर ना हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा, 1 1 0। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, हो गया। एक जीरो और आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो हम ये बोले आप जीरो ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि ला नहीं सकते हैं। B भी कट जाएगा, B भी कट जाएगा, -C। हो गया। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, एक्सपेंड। R1 से किसे चलेंगे, R1 से। तो आपको पता है बीच वाले का चिन्ह क्या होने वाला है, -1 सर। तो ये कटा कितना हो जाएगा बोलिए ना, AC प्लस AC। कई बहुत अच्छा, कई माइनस माइनस का तो इलाज हो गया, क्या हो गया, प्लस। AC कितना हो जाएगा, 2AC। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब बारी क्वेश्चन नंबर 7 की, ध्यान से देखिएगा बेटा।
हमारे पास ना इस क्वेश्चन में पहले से हमें ए इनवर्स दे रखा है। क्या दे रखा है? ए इनवर्स। कितना है बोलिए तो? 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5। अब समझिए, आपसे पूछा जा रहा है हमें ए बी का इनवर्स बताइए। किसका इनवर्स बताइए? ए बी का। तो दो सिचुएशन है, आप पहले ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाल लीजिए। तो ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए के। फिर बी दिया है, फिर दोनों का गुना करके क्या कीजिए? इनवर्स का। सही, कुछ ज्यादा पागल वाला बात नहीं हो गया? क्या एकदम हो गया कि हम जब ए बी इनवर्स का फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या जानते हैं? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स जानते ही हैं, बी से क्या निकाल लेंगे? इनवर्स। दोनों को क्या कर देंगे? सही बात या गलत बात? चलिए बी भाई साहब को पकड़ा जाए। कहाँ हो भाई? आओ, तुम्हारा काम है। बी का मान क्या क्या है? तो अब आपको पता है इसमें लंबा चौड़ा कहानी होने वाला है। हम लोग माइनर छोड़िए, सीधा कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है? माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 3। अब देखिए, ये और ये कट गया, कितना आएगा? 3 माइनस 0। सही बात है ना, एक लाइन बच जाएगा। फिर इसको लेते हैं, तो कितना कितना आ गया? क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? ठीक है। तो ये कोफैक्टर निकल रहा है। फिर हम लोग किसका निकालेंगे? C21 हो गया। सब में पहले क्या दे देते हैं? माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1 का पावर 4। अब बताइए क्या क्या है इधर? इधर नहीं, सब निकालना पड़ेगा। इस बार माइनर नहीं निकाले हैं आप, ठीक है ना? तो ये कटेगा, यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए तो? 2 प्लस 4। पहले निकाल लेते हैं ना। 1 माइनस 0 माइनस 4 होगा। अच्छा, 2 माइनस 4, सही बात है। फिर इसका लेंगे, -2 माइनस 0 होगा। फिर इसका लेना है 0 प्लस 6। 3 2 लेना है ना, 0 माइनस 2 ही होगा। 3 प्लस 2 होगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, 2 में से 4 गया, -2, उधर माइनस 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 प्लस। हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? कोफैक्टर लिखना है। क्या लिखना है? कोफैक्टर। बी का कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 3 1 2, उसके बाद 6 2 8। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तीन एक दो, 2 1 2,
6 2 5। अब बी का हमें डिटर्मिनेंट भी तो निकालना था। बी का डिटर्मिनेंट 1 गुना 3 माइनस 0, ठीक है। फिर -2 -1 -0, फिर -2 अब बोलिए 3 गुना 1 3 ही होगा, +2 होगा, आ गया ना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स तो वही हो जाएगा। सही है। अब बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ये काम किया है और इस मकाम पे आए हैं कि अब हम इसका जवाब बता सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है। बी इनवर्स कितना आया? ए इनवर्स -15 6 -5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? रोना कहिए। 3 तिया 9, 15 दूना 30, 6 पचे 30। फिर बोलिए -3 + 12 -12, 3 - 10 + 12, ठीक है। फिर क्या होगा? -3 नहीं, -1 + 6 -4, 1 - 5 + 4, ठीक है। देखने में दिक्कत नहीं हो रहा है? मोबाइल पे और विजिबिलिटी अच्छा ही रहना चाहिए। 3 दूना 6, 15 दूना 30, 5 25। उसके बाद 2 + 12 -10, फिर बोलिए 2 - 10, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग जवाब लिखने के लिए क्या है? तैयार है। 30 30 कट जाएगा, क्या बचेगा? 9। 12 12 कट गया, क्या बचा? -3। 12 3 15, 15 में से 10 गया तो क्या हो गया? 5। कुछ गलत लग रहा है क्या? 10 3 13, 13 में से 15 गया, -2, -1 -4 -5, अब +6 तो 1, उसका 4 1 5, 5 में से 5 गया 0, 25 6 31, 31 में से 30 गया 1, 10 2 12, 12 कट गया 0, 10 10 कट गया 2, आंसर, ठीक है। थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, भारी नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक ही स्लाइड में आपका सारा जवाब आ जाए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं आएगा एक स्लाइड में। चलिए ठीक है, चलिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आने वाले हैं। 8 थोड़ा क्वेश्चन ना बड़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये कहना गलत है कि थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। चलिए हमने ना सबसे पहले ए बराबर लिख लेना है। आपको सबसे पहले बेटा ए का एडजॉइंट निकालना है। ए का क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? कोफैक्टर। हाँ, डायरेक्ट कोफैक्टर ही निकालेंगे।
सबके आगे पहले -1, पंद्रह -1 कितना हो जाएगा? 14, -10 -1 -11। ध्यान दिए रहिएगा, -2 -3 -5 -10 -1 -11, 5 -1 4, 3 में से 4 गया -1। अब किसका किसका बच गया है? C31, C32, C33। फिर बोल रहे क्वेश्चन भारी नहीं है बेटा, क्वेश्चन ना बड़ा है, तो आप भी इस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहिए। -1 का पावर 4, -1 का पावर 5, -1 का पावर 6। ठीक है, कोई गलत लग रहा है क्या? 2 3 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ये कितना आने वाला है? -3। ठीक है, अब आइए C31, -2 -3 कितना हो जाएगा? -5। 1 + 2 3, 3 में से 4 गया -1। हो गया। तो अब आप यहां से बोल सकते हो कोफैक्टर ऑफ ए कितना कितना आ गया सर? 14, 11 -5, 11, 4 -3। अब हम लोग क्या निकालते हैं? निकल गया। तब यहां बेटा ठीक से देखो, हमें एडजॉइंट का भी क्या निकालना है? इनवर्स। किसका निकालना है? एडजॉइंट का इनवर्स। तो आप क्या करो ना, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग ना सी मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए को क्या मान लिया? सी। तो सी का मान कितना हो गया बेटा? 14, 11 -5, उसके बाद 11, 4 -3, -5 -3 -1। अब समझिए, अगर हम C का इन्वर्स निकालते हैं, किसका इन्वर्स? C का, तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा? इन्वर्स, और वही हमारा क्या कहलाएगा? LHS। तो चलिए अब सबसे पहले क्या निकालना होगा? कोफैक्टर। चलिए जवाब देना है -4 -9 -13, उसके बाद -11 -15 -26, उसके बाद -33 + 20 -13। आप लोग मिलाना कहीं लगे तो बताना। -11 -15 -26, -14 + 25 11, -42 + 55 13,
ठीक है, कौन सा गलत लग रहा है बताइए? 2 -14 -25। अरे दादा, बोले यही थे शायद, जोड़ने में गलती कर दिए। कितना हो जाएगा? -39। हाँ, अब ये भी ना पढ़ाने का मन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग साथ दे रहे हो, काम हो जाएगा। कितना हो गया? -39। अब बताइए तो कितना हो जाएगा? -13, उसके बाद -13, हो गया। काफी सर, अभी तो आपको और निकालना होगा। हो गया। अब जरा बताइए क्या होगा का एकदम बताएंगे सर। -33 + 20 -13। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद -42 + 55 माइनस, ये भी 13 ही आएगा क्या? अच्छा, 14 चौक 56, ये कितना आने वाला है? -65। अच्छा देख लीजिए, -42 + 55 + 13, ये कितना आ गया? -13। ये कितना आ गया? -13। और ये कितना आ गया? -65। जो भी आया है थोड़ा भयानक तो आया है, सही बात है। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग इसे लिखो ताकि आप हमें अगले स्लाइड में लिखा लो। हम चले आगे। हाँ चल। कोफैक्टर ऑफ सी लिखा सकते हैं, बोलिए। -13, माइनस, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? -13, 26, -13, 26, -39, -13, -13, -13, अब हम लोगों को सी का क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट। तो चलिए डिटर्मिनेंट हम लोग इधर ही निपटा देते हैं, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा सर, ठीक है, हम ना यही निकालते हैं सी का डिटर्मिनेंट। पहले क्या लेंगे बोलिए? 14 गुना -4, कितना? -13 हो जाएगा, -13। उसके बाद -11 गुना 26 होगा, -26 होगा। उसके बाद -5 -13 होगा। गुना कीजिए, आप लोग भी कर लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस, बता सकते हैं कितना आएगा? देख लीजिए, 286 + 65, 6 5 11, 814, 1 15, 2 1 3। उसमें से कितना घटाना है? 182। 11 में से 2 गया 9, 14 में से 8 गया 6,
कितना आ जाएगा 169। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया है 169। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा है, आप भी ये मान के चलो कि इसमें समय लगेगा ही। हाँ, इसमें ज्यादा परेशान होइएगा तो क्या कर सकते हैं। सी इनवर्स कितना हो जाएगा, हो गया। अब आप ना अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो। का कौन सा काम? ऊपर वाले से ना 13 कॉमन ले लीजिए। ऊपर वाले में सबसे मैट्रिक्स है ना, सबसे क्या कॉमन ले लेते हैं 13। 13 लीजिएगा तो 13/169 कट के कितना होगा 1/13। 13 कॉमन लेने का मतलब -1 2 तो ये हमारा क्या हो गया LHS। कैसे कहे भैया सी को आप क्या माने थे, तो आपने जाने अनजाने में अब क्या निकाल दिया है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का। सर जाने अनजाने हैं, पिछले 10 मिनट से बना रहे हैं, सही बात या गलत बात है। ठीक है, अब आइए, अब RHS की भी अपनी कहानी है का सुनाइए सर। किसका एडजॉइंट पूछ रहा है ए इनवर्स का। किसका? ए इनवर्स का। तो हमारे पास पहले ए इनवर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इनवर्स। सबसे पहले ए देखिए आपको लिखाना है, फिर आपको हमको एडजॉइंट ऑफ ए लिखाना है। क्या क्या लिखाना है? ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तैयार है? आइए अब RHS का कलर थोड़ा क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। पहले बोलिए ए बराबर कितना है 1 - 2 1। इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। कितना आएगा? 15 में से 1 गया 14, 10 से 11, 11 दूना 22 -5। सही है, 22 5 27, 27 में से 14 जाएगा। ठीक है, अब बताइए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? क्या है? फिर से बोलिए। हाँ, एक। तो अब बेटा हम लोगों को ना ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। ये क्या निकला? ए इनवर्स। अब हमारे RHS में क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। क्या था? फिर से बोलिए। मतलब हमें अब इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट। और वही हमारा क्या होगा? आंसर का। सर बोलने में अच्छा लग रहा है कि ठीक है बेटा, कैसे सबको गुना कर दो, ज्यादा मत सोचो। बोलिए क्या हो जाएगा? -14/13 -11/13 -11/13 ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? हाँ, कोफैक्टर। पहले जो समझाते हैं, कब समझाइए, क्या समझाइएगा?
नीचे वाले 13 से टेंशन नहीं लीजिएगा, वो गुना होके 169 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 169। तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। आप ऐसे कीजिए जैसे -4 और 3 तिया 9, -4 -9 -13। -1/13 कैसे आया? कट के आ जाएगा, ठीक है। अब बोलते चलिए C12 बताइएगा कितना होगा, बोलिए। C12 की बात हो रही है। ये कटेगा ना, -11 और -15, -26/169। आंसर कितना आ जाएगा? 2/13, माइनस माइनस प्लस, 13 दूना 26। ये लीजिए -33 प्लस 20, -1/13। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब आइए C21 पर, ये कटा -11 -15 -26। फिर क्या लिखा है बोलिए? C22 कैसे निकलेगा सर? -1 का पावर 4, नानी याद दिला दिया है। -14 -25 -39। सही है। अब किसकी बारी? हम लोग को पता नहीं लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं क्या? अब क्या लेंगे बोलिए? तो C23 -1 का पावर 5, ये कटा -42 प्लस 55 +13 हो जाएगा। तीसरा पहला कॉलम -33 -20 +20, तो कितना हो जाएगा? -13। -33 प्लस तो माइनस ही ना आएगा। -1 का पावर 5 कितना हो जाएगा? -42 प्लस 55। -1 का पावर 6, 56 -121, 65 आता है शायद। क्या कहीं कुछ गलत है क्या? ठीक है ना, हम ये बता रहे हैं हम लोगों ने कहीं एक काम ऐसा किया था। चलिए यही फिर से कर लेते, काहे लेते उधर जाना, ठीक है ना। 56 हो गया और 11 11 कितना हो गया? 121। 11 में से 6 गया 5, 65 होगा, है कि नहीं है? तो -65। थोड़ा और छोटा कर दे क्या? ये दिख जाएगा, यहां तक दिख जाएगा ना। कहा सर अब तो हमको बहुत कुछ दिख रहा है कि ठीक है बेटा आजा। अब बोलो आप क्या निकालेंगे? बोलिए कितना होगा? ये हो गया ना?
हो गया। Yes, sir. अब हम लोगों को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यहां लिख दिया जाए क्या? उतारने वाले भाई साहब जरा देख के उतारिएगा कि कौन सा चीज कहां से उठा के लेके जाना है। अच्छा, इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, सबके नीचे 13 है, 13 को ले लीजिए। LHS 1/13, बोलिए क्या बचेगा? माइनस 1 2 माइनस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, हमें भी बहुत खुशी हुआ ये क्वेश्चन के बन जाने के बाद। क्यों सर? कि बेटा बहुत गुना भाग था और ईमानदारी से बताते हैं, हमें बनाने की इच्छा माइनस में भी नहीं थी। ठीक है, हम ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, बच्चे बोले सर बनाइए, क्योंकि हम थक गए थे। और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, बहुत सारा माइनस प्लस में गलती हुआ है। कहा सर आप खुश हो रहे हैं, बेकार कह क्यों? कहा सर एक क्वेश्चन और है इसमें। क्या अब गम नहीं है, अब इसी क्वेश्चन से हम लोग काम निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना, बोलिए? ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, तो ठीक है सर। अच्छा, क्या तो अब इसी से फायदा लेना है, फायदा। सबसे पहले आप लोग हमें एक काम करोगे, का कहिए आप कौन सा काम करना है? आप हमें लिखाओगे ए इनवर्स। क्या लिखाओगे? ए इनवर्स। और फिर आप हमको लिखाओगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। आपको 2 काम करना है। ठीक है, चलिए बताइए ए इनवर्स कितना है? -1/13। ठीक है ना? हाँ बोलिए। अब बेटा ना इस बात को समझिए, आपको इस सेकंड वाले क्वेश्चन में ना ए इनवर्स का इनवर्स पूछ रहा है। इसके लिए माइनर को फैक्टर एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालेंगे। चूंकि हम दूसरे क्वेश्चन में निकाले हुए हैं, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट काम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना आया बताइए तो? कितना? 1/13 यहां तक आ गया। ये जैसे समझिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझो कि हम ए इनवर्स को बी मान लेते, थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो अगर आपसे कोई बी इनवर्स पूछता तो आप क्या करते हैं? एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी तो यही ना हो जाएगा, ए इनवर्स के जगह क्या माने बी, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? कोई दिक्कत है? अब बारी किसकी है? डिटरमिनेंट की। किसकी बारी है? डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स को हमने क्या माना है? बी। क्या माना है फिर से बोलिए? बी। हाँ, पहले सबको गुना कर दो। तो बी बराबर क्या है जल्दी से बोलिए? -14/13। फिर बोलिए, बोलते चलो। -11/13। आपको ना बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, एकदम घबराइएगा नहीं। -14/13 गुना -4 -9 -13
-13 बट्टा क्या हो जाएगा 169। क्या सही बोले या गलत बोले? सही बोले। फिर बीच वाला लेंगे तो माइनस माइनस प्लस गुना -11 -25। कुछ गलती हो गया क्या? -11 -15। ओहो हो, हम 36 हम ही बोले थे। यहाँ क्या हो जाएगा 26। फिर क्या लीजिएगा बोलिए? 5/13 गुना -33 प्लस 20। सही है क्या? सही है। सबका ना एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 13 गुना 169। इसको गुना कीजिए 4 182 आएगा। ऊपर वाले को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो -169 आएगा। कितना आ गया जल्दी बोलिए? -1/13। तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट कुछ गलत लग रहा है क्या? इस पूरे का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -1/13। ये कटा, लेकिन अपने पीछे किसको छोड़ गया? माइनस को। उस माइनस को अंदर भेज दीजिए। ये किसका इनवर्स निकाले थे? बी का। अब बी किसको माने थे? तो ये क्या निकाले? ए इनवर्स का इनवर्स। गौर से देखिएगा ना तो यही हमारा क्वेश्चन ए था। सॉरी, हम यहाँ लिखेंगे तो काहे जाए? हमने यहाँ ए बराबर लिखा है? नहीं लिखा है सर। कहीं तो ये लिखे होंगे भाई। सर ये यहाँ है। ए का मान कितना है? 1 - 2 1। तो देखिए ऐसा आ गया है, प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? दुश्मन को भी ऐसा सवाल एग्जाम में ना पूछे, ठीक है? हाँ, तू तो हमारा प्रिय है, दुश्मन को भी नहीं पूछे। फिर कुछ गलत है? ये दादा ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। ठीक है बेटा? 9 नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है? सर x है, y है, x + y। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें बनाना है, ठीक है? आराम से बैठिए और सुनिएगा बात ध्यान से। अगर हम इस तीनों को जोड़ देते हैं, क्या लिखा गया बोलिए तो? C1 goes to C1 + C2 + C3। अगर आप इसको जोड़ते हो x और x, y और y 2y, तो ये हमारे पास कितना आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? सर 2 × x + y। क्या बच जाएगा? सर 1 1 1 y x + y x। ठीक है? अब आप लोगों को पता है डिटर्मिनेंट में ये बड़ा एकदम लविंग सिचुएशन है। मतलब मस्त चीज है कि 1 1 आ गया, तब तो अब आगे का प्रोसीजर पता है क्या करना है बोलिए तो?
R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। अब हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई है। अब इसको जब बेटा घटाओगे तो एक में से एक गया 0, ये माइनस एक्स। कैसे सोचो ना, तुम सोचो कि अगर ऐसे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, वाई वाई कटेगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कटेगा तो वाई, हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं बेटा, जहां 0 की संख्या ज्यादा हो इसको वहीं से क्या करते हैं, एक्सपेंड। तो इसमें आपको 0 की संख्या कहां ज्यादा दिख रहा है, C1। C1 से क्या करने पर, एक्सपेंड। ये और ये कटेगा ना, कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या हम लोग उससे माइनस कॉमन ले सकते हैं, का ले लीजिए सर। माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों प्लस में और बीच वाला माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इस पूरे बात को हम लोग लिख सकते हैं बेटा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। सही बात या गलत बात? तो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मजा भी आया होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब 10 में क्या है ना, आपको पहले से ही एक दे रखा है, चूंकि पहले से एक दे रखा है तो काम हमारा आसान है। R1 टेंस टू क्या करना है, घटा देना है सर। तो 0 माइनस वाई 0, 0 एक्स माइनस एक्स। यहां लगता है गलत हो गया क्या, यहां पर एक्स एक्स कट के क्या बचेगा, वाई। अब C1 से एक्सपेंड कर दीजिए, ये खत्म हो गया। ये अच्छा लगा, मतलब 8 नंबर में हम लोगों को इसने जितना परेशान किया, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा आराम दे दिया, कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, 11 नंबर की, ठीक है। ठीक है सर, देखिए साबित करने वाले में कितने गुणनखंड हैं, 4। हमें लगता है यहाँ गलत है, ठीक है, 4 गुणनखंड है। तो जब तक 3 गुणनखंड 3 फैक्टर कॉमन नहीं ले लेंगे तब तक हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं है। तो कहा सर कीजिएगा क्या, सीधा सीधा बताइए। कहीं देखो सबसे पहले करने वाले हैं R1 गोज टू R1 माइनस R2, और R2 गोज टू R2 माइनस R3। अब एकदम सोच के जवाब दीजिए अच्छे से, एकदम इसको यही खत्म कर दीजिए कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। अल्फा माइनस बीटा, अब देखो बेटा बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, फिर बोलिए नीचे, यहां तक चीजें हो गई। अगर आप पहले रॉ पर बेटा ध्यान दोगे ना, जैसे बोलते सुनो, इसके पास अल्फा माइनस बीटा है, ये बोला मेरे पास तो माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी, ये बोला है ना
मेरे पास भी अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन थोड़ा सा ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस का। ठीक है, तो पहला रॉ से हमने कॉमन लिया अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा से बीटा माइनस गामा। आराम से देखना है, ये चला गया तो एक, इसके पास माइनस वाला भी था और प्लस वाला भी, तो जब माइनस वाला चला गया तो इसके पास क्या बच गया? प्लस वाला। ठीक, ये बोला भैया माइनस का लफड़ा हो रहा है, कह ले ले तू भी माइनस ले ले। यहां बोलिए क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे दोनों बातें, 4 फैक्टर में भी मेरे पास 2 ही फैक्टर आया है, और यहाँ 0 भी ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो हम तो पहले एक फैक्टर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो 0 आएगा। ये दोनों भी चीज सेम है, समान संख्या घटाने पर वहां भी क्या आएगा? 0। तो अब हमारा क्या अगला काम है? चलिए, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अब देखिए एक में से एक गया 0, अल्फा माइनस गामा, ये दोनों चीज सेम है तो कट के क्या हो गया? 0। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब जरा बोलिए, हम यहां लिखे अल्फा माइनस बीटा, और हमने कॉमन ले लिया गामा माइनस अल्फा। कहा सर आपने फिर गलती किया, यहाँ अल्फा माइनस गामा था। तो भाई ठीक है माइनस दे देंगे, दिक्कत क्या है? कहा सर तो आप सीधा सीधा काम करते काहे नहीं है? कह रहे भैया तुम देखता नहीं, साबित करने वाले पर तो ध्यान ही नहीं देता है। गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब जहां 0 की संख्या ज्यादा है वहां से एक्सपेंड कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट रॉ में 0 ज्यादा है, बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। एक कटा, क्या आ जाएगा? बोलिए अल्फा प्लस बीटा। प्रूव्ड हो गया। कैसा रहा क्वेश्चन? ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अच्छा, अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। ठीक है, आराम से देखना है। चलिए LHS, ऐसा है ना, जब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज बताए थे तो उसमें हमने ये बताया था एडिशन वाला। ऐसे हम लोग हंसी मजाक में बोले थे, जो सिंगल वाला होगा उसको पहले 2 बार लिख लीजिए, बोले थे ना। फिर बोले थे एक बार इसके फर्स्ट एलिमेंट को लिख दीजिए और एक बार इसके सेकेंड। कोई तकलीफ? इसमें ना थोड़ा इंटरचेंज कर दीजिए। क्या लिखा बोलिए तो? C1 इंटरचेंज C3। तो जब एक बार इंटरचेंज होता है तो आगे क्या लग जाता है? माइनस। हो गया, पहला रो से x, दूसरा से y, तीसरा से z, आप तीसरा कॉलम से p। तो हम यहाँ इकट्ठे उठाने वाले हैं। ऐसा हो जाएगा। इसको एक बार और इंटरचेंज कर देते हैं।
C2 इंटरचेंज C3। अब इंटरचेंज करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हो गया। देखिए इतना इसलिए ना बेटा इसको तोड़ रहे थे कि हमें 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम इकट्ठे इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये पूरा डिटरमिनेंट वाला। तो ये अगर कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और वहां पर क्या बचेगा P X Y Z। तो अंदर क्या क्या हो गया बोलिए, सही बात है गलत बात। अब आपका काम बाएं हाथ का है, 1 1 आ चुका है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू अब जरा देखिए, एक में से गया 0, हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला रो से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं बोलिए, बोले सर पहला रो से कॉमन आएगा x माइनस वाई, और दूसरे वाले से क्या आएगा y माइनस जेड। तो जब देखिए 0 को तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, y x प्लस वाई कैसे हुआ, माइनस वाला गया प्लस वाला बच के। कैसा बात पूछ देते हैं सर बीच बीच में। ठीक है, अब हम लोग सीधा इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड, और आंसर आएगा, खुश हो जाएंगे। 1 लेते हैं, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है, 13 की। अगर आप 13 में गौर करोगे तो साबित करने वाले में मात्र 2 फैक्टर है। कितना फैक्टर है, 2। तो एक फैक्टर भी कॉमन आ गया ना, तो सॉल्व कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कहा सर फिर वही बात कीजिएगा क्या, सो बताइए, फालतू बात छोड़िए। कहे हम सोच रहे हैं ना, क्या लिखा है पढ़िए तो, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने सोचा इस तीनों को जोड़ दिया जाए। अब बेटा देखना ध्यान से, माइनस है माइनस है माइनस 2a, और 3a के साथ जुड़ जाएगा तो ये, अरे वाह। अब बताइए, अब तो आप समझ रहे हैं क्या कॉमन आने वाला है। क्या बच जाएगा, 1 1 1 का। सर ये आपका बड़ा सही है क्या, एकदम सही है, हो गया। अब बताइए 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R1 टेंस टू एक में से एक गया 0, आराम से करना। पहले माइनस a, b में से 3b जाएगा तो क्या हो जाएगा -2b, फिर करें दर पर आना नहीं, आराम से।
सी तो कट ही जाएगा, क्या होगा माइनस से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बी, फिर एक में से एक गया 0, 3b में b जाएगा तो क्या होगा 2b, या माइनस माइनस प्लस सी, ये माइनस बी ही होगा, सी में से 3c जाएगा क्या होगा माइनस 2c। हो गया। अब एक जोखिम उठाया जाए, का कौन सा जोखिम के बेटा गुना करेगा ना, एक्सपेंड 1। अब देखिए ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, पहले लिख ही देते हैं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। माइनस ए माइनस 2b माइनस बी माइनस 2c माइनस 2b प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी। सही बात या गलत बात? थोड़ा सा पेशेंस रख के बेटा गुना करेंगे। हाँ, ये नहीं कि कुछ गलत सलत करके नाश कर देना। माइनस से गुना होगा दोनों प्लस ही हो जाएगा, होगा ए बी प्लस 2ac, वो हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन हम काट सकते, कहा कैसे सर दोनों प्लस तक है भैया, इस सब के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो कटेगा, ये बात तो फिक्स है। देखिए धीरे धीरे आंसर का सुगंध आएगा। क्या लिखा है बोलिए तो, ए बी प्लस 2ac माइनस 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 अब बेटा ध्यान से देखो, ए बी 2ab कितना होगा, 4bc में bc गया 3bc, अब ये सबसे क्या कॉमन आएगा 3, झन्नाटेदार तरीके से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, 14 नंबर। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ठीक है सर, देखिए क्या कहता है, हम लोग को भी बताया जाए कि ठीक है भाई। चलिए इसको ना पहले ये काम करते हैं, कौन सा, पहले इसको लिखिए 1 2 3, लास्ट में क्या क्या है बोलिए तो 1 प्लस एक बार बीच में लिख देते क्या हो जाएगा बोलिए, 1 3 6 और एक बार क्या हो जाएगा, हो गया। ध्यान से देखोगे ना तो इसका चैप्टर क्लोज कैसे, इससे क्या कॉमन आएगा, पी बचेगा क्या, 2 कॉलम मिल जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। नहीं समझा लगता, पक्का? अब इसमें क्या करना है, सर का इरादा समझ रहे क्या करने वाले सर, एक बार इसके पहले वाले को लिखिए 1 4 10, फिर एक बार, फिर बोलिए इसका, अच्छा ये पूरा आपका क्या हो गया, ये भी 0 होगा। कैसे, अगर इससे p कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, मिल जाएगा, इससे q कॉमन लेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। सिर्फ यही ना बचा, अब बनाना का बाएं हाथ का खेल है,
C1 टेंस टू क्या हो गया, C1 माइनस C2, घटाइए 0 माइनस 1 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 4, 1 4 10, यहां से सॉल्व कीजिए 1 4 में से। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। यस सर, क्या लिखा है बोलो बेटा। सर साइन अल्फा ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब फॉर्मूला पे टूटेगा। कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, हो गया। फिर हमारा इरादा तो समझ ही रहे होंगे का एकदम सर आपको हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। समझ गया तो बेटा एक बार इसको लिखेंगे, ये भी यहां से काम कर ही लेते हैं। कैसा लगा? हो गया। अब किसी को दिख रहा है कि इसके साथ क्या होने वाला है बताओ? काफी ने बताइएगा सर, कहने तू भी बता सकता है, बताओ। ठीक है, देखिए ये सबसे क्या कॉमन आ सकता है, कॉस डेल्टा। तो बचेगा क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे सर, कह देख लो देख लो देख। चलिए अब इस तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन डेल्टा। अब बेटा किस किस को दिखा क्वेश्चन बन चुका है, कहा सर ये तो बच्चों वाला हो गया, ये दोनों मिल गया तो इसका मान 0, ये दोनों मिल गया इसका मान 0, 0 माइनस 0 बराबर सर 0। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, ये नहीं सोचना कि सर जल्दी बता रहा हूं, आपको ये सोचना है कि भाई अब तो एक्सरसाइज खत्म होने पर है, अब तो आपको सर को मदद करना चाहिए कि क्या कैसे बनने वाला है। सही बात। आइए अब बताइए इसको कैसे बनाया जाए। सबसे पहले ना 1/x को u मान लीजिए और 1/y को v और 1/z को w। तो बताइए पहला इक्वेशन क्या हो गया, 2u प्लस 3v फिर बोलिए अब जैसे मैट्रिक्स में बनाते थे ना, तो ये x बराबर होगा u v w, समझे? ये बराबर क्या होगा बोलिए,
2 3 10, फिर 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 4 1 2 कोई दिक्कत? सारी चीजें सही है। चलिए अब समझ ही रहे हैं, इसमें फिर से अपना पुराना गाना आ चुका है, बहुत देर हो गया था। माइनर को फैक्टर इसका ऐसा का तैसा, ये बराबर क्या क्या लिखा गया है बोलिए? 2 3 10, 4 माइनस 6 5, हो गया ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 छक 120 माइनस 95, ठीक है। आप लोग गुना भाग पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 80 माइनस 30, अच्छा इसका 20 छक, अरे दादा सबसे पहला ये गलत, कितना होगा? उसके बाद माइनस 80 माइनस 30, टू है ना, माइनस 40 माइनस 23 का 23 है ना, ये है ना 18 माइनस 18 ही हो जाएगा क्या? 31, दस माइनस माइनस 12 माइनस 12, सही है ना? देखिएगा हम थक गए हैं तो गुना भाग तो देख ही रहे हैं, डबाडोल स्थिति है। 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 4 जाएगा 7, 75, ठीक है। ये 110, पचहत्तर, हो गया। कहीं कुछ गलत तो नहीं ना हुआ है? देखा जाएगा क्या? चलिए हम लोगों ने क्या निकाला? कोफैक्टर। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एडजॉइंट, ठीक है। बताइए कितना आ जाएगा? 75, 110, 72, ठीक है।
अब हम लोग किसके पास जाएंगे? डिटर्मिनेंट के पास। किसके पास? डिटर्मिनेंट के पास। 2 को 75 से गुना करेंगे कितना आएगा? 150। 3 को किससे गुना करेंगे? 110 से, कितना आएगा? 330। आप बना लीजिएगा ना जैसे बनाते हो, कोई दिक्कत। 720 30 750, 750 300 1050, 1200 आएगा। ठीक है, काम चल रहा है भाई, घबराना नहीं है, मेहनत चल रहा है। चलिए, अब ये निकल चुका है। यस सर। अब हम लोग बेटा काम पे आते हैं। तो ठीक है सर, तो x बराबर क्या होता था फॉर्मूला? तो x के जगह क्या लिखिएगा? पचहत्तर गुना 4 300 प्लस 150 प्लस 150। सही है। फिर क्या होगा बोलिए? 440 माइनस 100 प्लस 60। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 288 जीरो माइनस 48। कहीं जगह बचा है? क्या किया जा सकता है बेटा? उसको बनाना तो पड़ेगा ना। क्या बनाइए सर? चलिए, 1 बट्टा कितना हो गया? 1200। ऊपर में कितना आया? 600। 440 और 60 500। 500 में से 100 गया तो क्या हो गया? 400। 240। अब भाग दीजिए। 600 बट्टा 1200, 1/2, 1/5। हम नीचे लिखते हैं, यहां से हमारे पास आ गया u का मान 1/2, v का मान अब देखिए, हमने 1/x को क्या माना था? u। तो पलट दीजिए बस, ये क्या हो जाएगा? x, तो x बराबर 2। कैसा गुना भाग तो है, जाए तो जाए कहाँ, कि नहीं है? चलिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ना बोला गया बेटा ABC AP में है, तो ABC AP का मतलब है B में से A को घटाएंगे और C में से B, दोनों बातें क्या होगी? सेम। सबको उधर लेके जाइए, -A प्लस A। तो आपके किताब ने आपको ये दिया है कि इसका मान किसके बराबर है? 0 के। चलिए, ये क्वेश्चन है, हम सीधा काम शुरू करते हैं। भाई x कट जाएगा, -1 -1 2a माइनस 2b, फिर घटाइए, -1 -1 -1
हो गया, दोनों चीज सेम है। एक बार फिर से घटाइए, होगा यहां क्या है 2a -2b -4b। नहीं समझे क्या? कोई बड़ा काम उसमें किए भी नहीं है। ठीक है, अब जो हम समझाना चाहते ध्यान से सुनिए। अगर हम इसको 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 2a -4b + 2c। तो इस पूरे का मान किसके बराबर दिया हुआ है? तो ये भी अगर 0 हो गया तो एक रॉ का सारा एलिमेंट ही 0 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। नहीं समझने लगता है, समझ गए? ठीक है, बहुत निकलवाया है लेकिन माइनर कोफैक्टर नानी याद दिला दिया है। फिर से इसका इन्वर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो कोई भी बता सकता है, एक्स वाई जेड। सॉल्व कर लेना, या सर ने आपको बताया था जब कोई विकर्ण आपकी हो तो विकर्ण वाले को डायरेक्ट गुना कर देते हैं। अब सर वही आपका जो फेवरेट गाना है, थोड़ा गावा के सुना दीजिए। C21 C22 -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब -1 की पावर 4 -1 का क्यूब वाई जेड 0 0 0। आप एक बार चेक कर लेना, ज्यादा जोश लेना डूबे। ठीक है, फिर C22 ये क्या हो जाएगा एक्स जेड 0 0 0 C3 -1 की पावर 6 हो गया। यस सर, अब क्या करना है बेटा, आप सर कोफैक्टर कितना आया सर, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट भी यही आएगा, आप ध्यान से देखिए ना, इसको घुमाने के बाद भी वही आने वाला है। ठीक है, अब किसकी बारी, ये इनवर्स। डिटर्मिनेंट कितना है, एडजॉइंट कितना आया है, वाई जेड 0। अब ये सबको किससे भाग दीजिएगा, एक्स वाई जेड से, तो यहां पे बच जाएगा कोई ऑप्शन है? कैसे सर, 1/x को लिखा जा सकता है ना, एक्स इनवर्स। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें ना बेटा सबसे पहले ये काम करते हैं, हाँ जो नहीं फायदा जाओ, 1 - 1 0, साइन माइनस साइन 0,
सॉल्व कर देते हैं। हो गया। अब देखिए, सबको पता है साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके कहां तक, 1 तक। और 0 से 2 पाई भी बोला तो वहां तक होगा। बट यहां पर साइन थीटा की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब अगर साइन थीटा का मान -1 से लेके कहां तक है, 1 तक, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1 का है क्या? स्क्वायर होने के बाद तो माइनस में नहीं आएगा ना, कहां से आएगा? 0 से। तो इसका सबसे कम मान कितना आएगा? 0, और सबसे ज्यादा मान 1। तो कम मान अगर 0 रखते हैं, या आप ऐसे बनाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए। तो बोलिए, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। इसके आगे किससे गुना किया है? 2 से। इसका मान कहां से कहां तक है? 2 से 4 तक। ब्रैकेट का ध्यान देंगे, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को बनाने में काफी मशक्कत हुआ है, ढेर सारा माइनस प्लस का हेरा फेरी हुआ है, लेकिन अंत भला तो सब भला, ठीक। तो ये आपका डिटरमिनेंट का फाइनल वीडियो था। मिसलेनियस खत्म हो गया। अगले क्लास से हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। चलिए बाय।